फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर धमाके से फट गया। 11 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 6 बच्चे, 2 खवातीन, 2 बुजुर्ग और 1 फैक्ट्री मुलाजिम शामिल। हादसा मलिकपुर के इलाके में पेश आया। धमाके की शिद्दत से अतराफ की घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस ने फतह पर मुहर लगा दी। मई की जंग में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। जंग में फील्ड मार्शल ने बिला खौफ मेरी मुशावरत से फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, ट्रंप अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 7 नए जंगी तैयारे मार गिराए। शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। जंग में बर्री अफवाज अल-फतह मिसाइल दागे। वज़ीर आज़म का मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत जारी रखने पर जोर। कहा, एक दिन आएगा जब हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी। दिफाई मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी मुल्क को मजबूत बनाएंगे। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में ऊंची उड़ान। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की अमाराती अस्करी क़यादत से आला सतह मुलाकातें। ISPR के मुताबिक एयर चीफ की दुबई एयर शो में दोस्त ममालिक एयर चीफ से अहम मुलाकातें। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत। दिफाई तज्ज़ियाकारों, माहिरीन और शायकीन का गहरी दिलचस्पी का इजहार। भारतीय एयरफोर्स के एहलकार JF-17 थंडर के दीवाने। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनाते रहे। दुबई एयर शो में भारतीय एयरफोर्स एहलकार पाकिस्तानी पवेलियन पहुंच गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसरों से गुफ्तगू भी की। स्मॉग ने पंजाब की फ़ज़ा को आलूदा कर दिया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में 322, जबकि फैसलाबाद में 285 तक आ गया। 23 तारीख को हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं वादा पैगाम देता हूँ, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूँ, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमों को धमकी। इलेक्शन कमीशन का सख्त नोटिस। NDA के ज़िमनी इलेक्शन में फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल के बायस इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकियाँ दी। एक मफरूर मुलजिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था। मुतल्लिका हुकाम ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सूरत हाल का फौरी नोटिस दिया जाए। NDA हरिपुर के ज़िमनी इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 21 नवंबर को तलब कर लिया। खुसूसी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत। पंजाब में शफाफ और गैर जानिबदार ज़िमनी इलेक्शन यकीनी बनाने की हिदायत। इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, किसी भी फर्द या सरकारी ओहदेदार की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करप्शन पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट। सरकारी इदारों में जवाबदही का मौसर निज़ाम ही मौजूद नहीं। IMF ने टैक्स निज़ाम, सरकारी खर्चात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही कर दी। वजारत ख़जाना ने IMF की पाकिस्तान में हुक्मरानी और करप्शन पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े गिरोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। पेचीदा कारोबारी कवानीन सरमायाकारी को रोके हुए हैं। गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए शफाफ और वाज़ेह कवानीन लाने की सिफारिश। कारोबारी रेगुलेशन को आसान और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने की ज़रूरत पर जोर। SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाया गया। सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा। रिपोर्ट में मुआशी इस्तेहकाम और हालिया पेशरफ्त का एतराफ़। बदउनवानी को मुस्तकिल मगर काबिल हल मसला तस्लीम किया गया।
रिपोर्ट में इस्लाहात से मुमकिन मौशी तरक्की का इम्कान जाहिर किया गया। मालियाती गवर्नेंस में बेहतरी का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में तस्लीम किया गया मार्केट रेगुलेशन और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुई। कानून की हुक्मरानी के तहत मौशी हकूक में भी बेहतरी आई। शुगर मिल्स मालिकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफिर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई क़िल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। IMF ने शुगर मिल्स मालिकान की हुकूमती पॉलिसियों पर असर रसूख का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा, पीटीआई हुकूमत में चीनी बरामद की इजाज़त से जाहिर हुआ अशराफिया अपने मफादात के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर काबिज है। शुगर मिल्स मालिकान ने प्रोटेक्टिव टैरिफ हासिल करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श रखा। चीनी पर हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवी वेट को मुजरिम करार देते हुए तस्दीक की गई। बरामद की इजाज़त से चीनी की मकामी कीमत में इजाफा हुआ। रिपोर्ट में कहा गया, अवाम अदलिया को मुल्क के सबसे ज़्यादा बदउनवान इदारों में शुमार करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, पार्लियामेंट आइन में तरमीम कर सकती है। पार्लियामान की जानिब से की गई तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी। 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाख्तियार नहीं हो सकते। ये भी कहा, मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से है। सिर्फ मैं ना मानूं होगा तो निज़ाम आगे नहीं चल सकता। सियासत में एतदाल ही कौमों को आगे लेकर जाता है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने वज़ीर आला सरफराज बुगटी की तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। नून लीग के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने सेंटर दोस्तेन के बयान को ज़ाती करार दे दिया। कहा, सरफराज बुगटी की तब्दीली दोस्तेन डोमकी की ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है। पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जतक ने कहा, दोस्तेन डोमकी के बयान को संजीदा न लिया जाए। बलूचिस्तान में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वज़ीर सादिक इमरानी ने कहा, सरफराज बुगटी बलूचिस्तान का वज़ीर आला हैं और रहेंगे। तर्जुमान सदर बराए उमूर बलूचिस्तान मीर अली हसन ज़ाहरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतल्लिक़ पार्टी वज़रा का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, पार्टी के पार्लिमानी लीडर को किसी वज़ीर के खिलाफ बयान देने का इख्तियार नहीं। सदर बैरून मुल्क हैं, वापसी पर मुशावरत होगी। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान। अदालत से रुजू करने का भी कह दिया। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, अगर ईवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे। कराची में 17 साल कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, ये कराची और इस सूबे का मुकदमा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात पर मीनो अन अमल किया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा, गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं, वो सियासी बातें करें। गवर्नर आइन का मुताला करें। कराची में धौंस धांधली नहीं हो सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 23 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्त याफ्ता 4 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को अंजाम तक पहुंचाया गया। जिला कुरम में भी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर 23 खवारिज हलाक। लकी मरवत में ही CTD और पुलिस की कार्रवाई। कालेदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हम कर रहे हैं, आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं। आप लोग जो है आइन और कानून दोनों को नहीं मानते, कोर्ट के आर्डर्स आप नहीं मानते। एक लीडर से उनकी बहनों को आप मिलने नहीं दे रहे, उनके पॉलिटिकल जो टीम है उनको मिलने नहीं दे रहे। आप कहाँ की जो है इज्जत करते हैं? मुझे क्यों रोका? अजाला जेल के करीब दागल नाले पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का पुलिस अफसर से सवाल। वज़ीर आला को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। सुहेल आफरीदी ने कहा, मेरे पास अदालती अहकामात हैं, फिर भी मुझे मिलने नहीं दिया जाता। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता जैसा बानी की बहनों के साथ हुआ।